नमस्कार। आप सबका विज्ञान एलिमेंट्री जनरल साइंस, जिसको प्राथमिक सामान्य विज्ञान कहते हैं, सो विज्ञान की क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम विज्ञान की क्लासेस हिंदी में शुरू कर रहे हैं। इसके बाद इंग्लिश वर्जन भी इसमें डाले जाएंगे। सो दोनों मिक्स करके चलेंगे। बेसिक रहेगा हिंदी में। सो हिंदी में हम ये समझेंगे, इस लेसन में हम ये समझेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको विज्ञान इतना आसान करके सामने रख दूं कि आपको लगने लगे कि विज्ञान से आसान तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो आइए विज्ञान पढ़ते हैं, एक वैज्ञानिक की तरह नहीं, एक सामान्य स्टूडेंट की तरफ। क्या करना है, हमारा पर्पस क्या है? विज्ञान को बेसिक ABCD से समझना है। विज्ञान को ABCD से क्यों समझना है, इसके परिभाषा में ही निहित है। विज्ञान को ABCD से हम समझेंगे, सिस्टेमेटिक समझेंगे, और उसके बाद से देखिए कि विज्ञान कितना आसान हो जाता है। ये जो क्लासेज हैं, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, SSC, बिहार जुडिशरी, बिहार APO जैसे बहुत से कंपटीशन में ये काम आता है। रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, बैंकिंग के एग्ज़ाम हो गए, सब में ये काम आता है। तो आइए शुरू करते हैं विज्ञान का प्राथमिक सामान्य विज्ञान का पहला लेसन। पहले लेसन में यह है कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। व्हाट इज साइंस? जैसा कि सर्वविदित है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति वी धन ज्ञान, वी प्लस ज्ञान से हुआ है। वी प्लस ज्ञान शब्द से मिल करके विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है वी से विशेष। विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज, अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करके उसे सही तरीकों से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन एवं उसका विश्लेषण करना ही विज्ञान कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? विज्ञान एक वो सिस्टम है, साइंस जो है एक वो स्ट्रीम है जिसमें जितने भी द्रव्य होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उसके बारे में हम सही जानकारी का प्राप्त करते हैं। जानकारी करने के बाद से उसके हम प्रिंसिपल डेराइव करते हैं, उसके सिद्धांत बनाते हैं, और उस सिद्धांत का विश्लेषण करके और उसके आगे उसको सदुपयोग, उसका यूज करते हैं, और इसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति वी प्लस ज्ञान से हुआ है। हम यह भी कह सकते हैं कि सिद्धांतों और परिकल्पनाओं के आधार पर क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए साहब, यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित। ये सुनिश्चित करता है कि जहाँ पर भी हम विज्ञान शब्द जोड़ेंगे और जो भी विज्ञान की विधा है, उसको समझने के लिए हमें क्रमबद्ध ही समझना पड़ेगा और सुव्यवस्थित रूप से समझना पड़ेगा। अगर 10th लेसन को फर्स्ट लेसन कर दें और फर्स्ट लेसन को 11th लेसन कर दें, साइंस में नहीं समझ में आएगा। आर्ट्स में चलता है, हिस्ट्री के बुक में आप सीधे चाहें तो मॉडर्न इंडिया से शुरू कर सकते हैं। आप जब चाहें तो मेडाइवल इंडिया पढ़ सकते हैं, जब मन करे तो एंशिएंट इंडिया पढ़ सकते हैं। एंशिएंट पढ़ने के बाद ही मेडाइवल पढ़ना है, हिस्ट्री में ये कोई ज़रूरी नहीं है। और फ्रीडम फाइटर का जो हिस्ट्री है इंडिया में, फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्ट्री है, वो पढ़ने के लिए आपको मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप उसको कहीं से भी जो चैप्टर पढ़िए वहाँ से पढ़िए, उसकी अपनी अलग गाथा है, वो पहले वाले से बहुत ज़्यादा लिंक्ड नहीं है।
इसलिए वो विज्ञान नहीं है। जब विज्ञान की हम बात करेंगे तो हमें 10th चैप्टर समझने के लिए हो सकता है कि 1 से 9 तक समझना पड़े, तब जाके 10th सब चैप्टर समझ में आएगा। और इसीलिए विज्ञान में क्या होता है, बाकी सब भाषाओं में क्या होता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इसमें अगर किसी कारण से 3rd चैप्टर मुझे नहीं समझ में आया, हो सकता है 5th में अच्छा से समझ जाऊं, हो सकता है 6th में अच्छा से समझ जाऊं। आगे वाले चैप्टर को समझने के लिए 3rd चैप्टर समझना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। ऐसा हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में ऐसा देखा गया है। साइंस में क्या है, साइंस में एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिजिक्स का, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ केमिस्ट्री का। इसमें अगर आपको 10th लेसन समझना है तो लगभग ये मान के चलिए कि 1st से लेकर 9th लेसन तक आपको समझना पड़ेगा। आप समझेंगे तभी वो धीरे धीरे 10th लेसन थोड़ा थोड़ा वो कॉम्प्लिकेट करते हैं। वो फिजिक्स में 1st लेसन में यूनिट्स हैं, अगर यूनिट ही नहीं समझेंगे तो आगे वाला लेसन कैसे समझेंगे। केमिस्ट्री में 1st 2nd लेसन में केमिकल एलिमेंट होते हैं, अगर एलिमेंट को ही नहीं जानेंगे तो बाद में फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। बायोलॉजी में 1st 2nd लेसन में सेल्स के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में बताया गया, अगर सेल्स टिश्यू नहीं समझेंगे तो ऑर्गेन्स के बारे में कैसे समझेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइंस जब भी पढ़ना है, साइंस क्या है, एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सिस्टेमेटिक पढ़ना है, सीरियली पढ़ना है। मैं साइंस कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1st चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं 5th चैप्टर डाल सकता था, लेकिन जिनको 1 से 4th तक के बारे में कम जानकारी है, कम समझ में आई है, वो 5th नहीं समझ पाते। इसीलिए साइंस को जब भी पढ़ना है, सिस्टेमेटिक पढ़ना है, 1st लेसन से पढ़ना है। जैसे आप 1st लेसन से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको आगे वाला लेसन समझ में आने लगेगा। और विश्वास कीजिए, अगर शुरू के सब्जेक्ट लेसन आपको समझ में नहीं आए तो बाद वाले तो आप चैप्टर खोलने से भी रहे, नींद लग जाएगी आपको। इसलिए विज्ञान अगर पढ़ना है तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, सीरियली पढ़ना है। पहला चैप्टर पहले पढ़ना है, दूसरा चैप्टर उसके बाद पढ़ना है, तीसरा चैप्टर उसके बाद पढ़ना है, ऐसे सीरियली यही है। और यही कारण है कि ये बता रहे हैं कि यह सिद्धांतों और परिकल्पनाओं के आधार पर क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मुझे लगता है विज्ञान क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं, और कई बार अगर 1st 2-3 चैप्टर शुरू के समझ में नहीं आए तो बाद वाले बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे, ऐसा क्यों होता है, ये आधार आप समझ गए होंगे। इसलिए आप 1st लेसन को स्किप नहीं कर सकते अगर 2nd लेसन समझना है तो, और लाइक दैट आगे वाले भी सेशन का होता है। सो विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन एवं प्रयोग से मिलती है। इसमें एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। हम लोग स्कूल कॉलेज में लैब होता था, लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते थे, बट आउट ऑफ लैब जो होता है वो साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपना अलग तरीके से उनका एक्सपेरिमेंट होता है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये व्यवस्थित ज्ञान का या विद्या है, ये सिस्टेमेटिक चीज़ को, ये जो 2nd वाला है इसी को ये फिर से कंफर्म कर रहे हैं। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित एवं व्यवस्थित करती है। सो ये रहा कि साइंस क्या होता है, साइंस को क्यों सिस्टेमेटिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमें अगर विज्ञान समझना है तो सिस्टेमेटिक समझना पड़ेगा। हमें अगर विज्ञान समझना है तो क्रमबद्ध तरीके से समझना पड़ेगा, सिलसिलेवार तरीके से समझना पड़ेगा, सुव्यवस्थित तरीके से समझना पड़ेगा। तो अगर
वहाँ तक अगर समझ गए हैं तो अब आइए आपको विज्ञान की थोड़ा उससे हट करके परिभाषा बताते हैं। प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के, पदार्थ क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। आपने एलिमेंट का नाम तो सुना ही होगा। ठोस, द्रव, गैस, ये वस्तुओं की अवस्थाएं होती हैं और इन्हीं से एलिमेंट भी जुड़े हुए हैं। सो प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन, अगेन सिस्टमेटिक स्टडी से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। सो विज्ञान क्या है? एक वो विशेष ज्ञान है जो प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के, इस नेचर में जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्रमबद्ध स्टडी करते हैं और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार, क्रमबद्ध स्टडी कर लिए। स्टडी करने के बाद से हमें क्या प्राप्त हुआ? गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, गाजर खाने से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है, पालक खाने से हमें आयरन की प्राप्ति होती है। ये क्या बता रहा है? जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति एवं व्यवहार जैसे गुणों का पता लगा लिया हमने, और इसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। सो प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति, व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। ये है पदार्थ। आपको हमने बताया यहाँ पर सब कुछ कहाँ? सब कुछ विज्ञान इज अराउंड पदार्थ। विज्ञान जो है पदार्थ के इर्द गिर्द ही है। सारा विज्ञान पदार्थ के इर्द गिर्द है। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट भी कहते हैं। सो जो प्रकृति में जो एलिमेंट हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। सजीव द्रव्य हो सकते हैं, निर्जीव हो सकते हैं। होते हैं ना, प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उनको मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ सजीव होंगे जिनमें जीव होते हैं। सजीव के और क्या क्या लक्षण होते हैं वो जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बताएंगे। सो एक कुछ सजीव होंगे और जिनमें जीव नहीं होगा वो निर्जीव होंगे। जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर हैं ये सब सजीव की श्रेणी में आ जाएंगे, और बाकी पत्थर, पहाड़, कुर्सी, टेबल जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये निर्जीव की श्रेणी में आ जाएंगे। तो पदार्थ को हम कितने भाग में बांट रहे हैं? दो भाग में बांट रहे हैं, सजीव और निर्जीव। ठीक है साहब। ये जो सजीव है इससे जीव विज्ञान बनता है। सजीव का अध्ययन हम किस में करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं। निर्जीव का अध्ययन हम किस में करते हैं? व्यवहारिक विज्ञान में करते हैं। सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान में करते हैं, निर्जीव का अध्ययन व्यवहारिक विज्ञान में करते हैं। आपको फिर से मैं बता दूं, विज्ञान जो है वो पदार्थ के इर्द गिर्द ही है। विज्ञान में हमें पदार्थ ही पढ़ना है और पदार्थ से रिलेटेड उसके प्रकृति और व्यवहार पढ़ने हैं। पदार्थ पढ़ना है, पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार पढ़ने हैं। सो हमने देखा कि पदार्थ जो है वो दो तरह का है, सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। जो सजीव हैं उनका अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं, और जो निर्जीव हैं उनका अध्ययन हम व्यवहारिक विज्ञान में करते हैं। जीव विज्ञान में फर्दर डिवीजन होता है, एक जंतु विज्ञान होता है, एक वनस्पति विज्ञान होता है। जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कहते हैं। व्यवहारिक विज्ञान में भी दो भाग होते हैं, एक भौतिक विज्ञान होता है, एक रसायन विज्ञान होता है। देखिए हम कितने सिस्टमेटिक तरीके से पदार्थ से, जिसको द्रव्य कहते हैं, पदार्थ से हम साइंस तक कैसे पहुंच रहे हैं। फिर से एक बार आपको दिखाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। विज्ञान जो है पदार्थ के प्रकृति एवं व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाता है। विज्ञान का काम क्या है? पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार के गुणों का पता लगाना है। तो इसका मतलब कि विज्ञान जो हुआ पदार्थ के इर्द गिर्द हुआ, पदार्थ से रिलेटेड हुआ, पदार्थ का अध्ययन करता है और पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार बताता है। सो वो पदार्थ जो है वो दो तरह के होते हैं, सजीव द्रव्य, निर्जीव द्रव्य।
सजीव द्रव्य का अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं, निर्जीव द्रव्य का अध्ययन हम व्यवहारिक विज्ञान में करते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। व्यवहारिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को हम केमिस्ट्री कहते हैं, व्यवहारिक विज्ञान को हम फिजिकल साइंस कहते हैं। ये बायोलॉजी हो गया, बायो साइंस, बायोलॉजी, और ये फिजिकल साइंस हो गया। फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आते हैं, और बायो में बॉटनी, जूलॉजी आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से पदार्थ से हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तक पहुँच चुके हैं। आगे बढ़ें। जंतु विज्ञान जो है, जंतु विज्ञान के फादर अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु वैज्ञानिक हैं। जंतु विज्ञान के पिता जो है अरस्तु जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जो पिता है वो थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन जाने जाते हैं, और रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर जाने जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई ये क्वेश्चन जो है ट्विस्ट कर करके एग्जामिनर रेलवे वगैरह में, एसएससी में पूछते हैं। ये क्वेश्चन हर आपको एसएससी और रेलवे के एग्जाम में मिल जाएगा। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर। ठीक है, इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। जो ये सजीव द्रव्य है इसको हम प्राकृतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। जो ये सजीव द्रव्य है इसको हम प्राकृतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान में। और जो निर्जीव द्रव्य है उसको हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, भौतिकीय विज्ञान में पढ़ते हैं। जो सजीव द्रव्य है उसको प्राकृतिक विज्ञान में, नेचुरल साइंस में पढ़ते हैं, और जो निर्जीव द्रव्य है वो फिजिकल साइंस, भौतिकीय विज्ञान में पढ़ते हैं। सो नेचुरल विज्ञान को ही बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी के अंदर बॉटनी एंड जूलॉजी आती है। वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम पेड़ पौधे, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान होता है। और जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतु में मानव भी आते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उनको जूलॉजी कहते हैं। भौतिकीय विज्ञान जो निर्जीव पर आधारित है उसमें भौतिकी है और रसायन विज्ञान है। भौतिकी फिजिक्स कहलाती है और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहलाती है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, जो फिजिकल साइंस है, जो इसको ये फिजिकल साइंस यहाँ पर बोल रहे हैं, ये फिजिकल साइंस, इसमें निर्जीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जो फिजिकल साइंस है इसमें निर्जीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और जो ये प्राकृतिक विज्ञान है, ये जीव विज्ञान बोलते हैं, इसमें सजीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सो हमने बताया ना, ये सजीव है तो इसमें सजीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा। ये निर्जीव है तो इससे निर्जीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्लासिफिकेशन सेम है। ये तो हमारा नॉर्मल कंसेप्ट रहा। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये विज्ञान के बुक में ऐसे ही मिलेंगे। हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ के समझते हैं और हम आगे ये समझते हैं कि आधुनिक विज्ञान के कितने प्रकार हैं। कुछ प्रकार चेंज हो गए हैं क्या? थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट लेकर के चलते हैं और तब देखेंगे आधुनिक विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये 3 हमारे दुनिया और ब्रह्मांड की प्रकृति पर व्यापक विचार करते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। फॉर्मल साइंस, औपचारिक विज्ञान। जी हाँ, आधुनिक विज्ञान के जो 3 प्रकार हैं उसमें प्राकृतिक विज्ञान,
सामाजिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान। ये जो प्राकृतिक विज्ञान है इसको आप देख चुके हैं, प्राकृतिक विज्ञान को आप देख चुके हैं। लेकिन जो मॉडर्न साइंस का जो ब्रांचेज जब हम पढ़ते हैं तो मॉडर्न साइंस के ब्रांचेज में इस प्राकृतिक विज्ञान में ये दोनों आ जाते हैं, ये पूरा आ जाता है। दरअसल प्राकृतिक विज्ञान को ही शॉर्ट फॉर्म में विज्ञान कहा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान को ही आम भाषा में विज्ञान कहा जाता है। और इसीलिए जब हम प्राकृतिक विज्ञान की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान का मतलब सिर्फ बॉटनी जूलॉजी ही नहीं है, यहाँ पर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान है, उसके बाद औपचारिक विज्ञान है। आइए इसको समझते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक जगत को का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक विज्ञान को पूरे विज्ञान का आधार माना जाता है। वास्तव में विज्ञान शब्द का उपयोग हमेशा प्राकृतिक विज्ञान के लिए ही होता है। इसलिए प्राकृतिक विज्ञान के शाखाओं के बारे में भी हम आगे बता रहे हैं। प्राकृतिक विज्ञान यहाँ पर साफ साफ समझ लीजिए, प्राकृतिक विज्ञान यहाँ पर 3 हो गए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। यही चीज़ें यहाँ पर आपने देखा, ये प्राकृतिक विज्ञान है। यहाँ तक जब हम पढ़ रहे थे तो प्राकृतिक विज्ञान का मतलब सिर्फ वनस्पति, ये जीव विज्ञान ही था। यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान का मतलब सिर्फ जीव विज्ञान था। लेकिन जब हम मॉडर्न टाइप्स ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्राकृतिक विज्ञान में ये पूरा विज्ञान आता है। मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक विज्ञान को ही आम भाषा में विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी शास्त्र तीनों आते हैं। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दुनिया भर के मानव व्यवहार व समाज के कामकाज और उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। सोशल साइंस है ये। सामाजिक विज्ञान की जो है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दुनिया भर के मानव व्यवहार एवं समाज के कामकाज। यहाँ पर क्या है, मानव के बारे में नहीं, मानव व्यवहार की बात हो रही है और समाज के व्यवहार की बात हो रही है, उनके वातावरण की व्यवहार की बात हो रही है। तो यहाँ पर मानव के व्यवहार का अध्ययन है, समाज का अध्ययन है और उनके वातावरण का अध्ययन है। और इसीलिए इसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र आता है, मनोविज्ञान आता है, समाज शास्त्र आता है। इसके बाद से तीसरा जो ब्रांच रहा वो औपचारिक विज्ञान है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणित और तर्क का अध्ययन किया जाता है, औपचारिक विज्ञान कहलाता है। औपचारिक विज्ञान के मुख्य रूप से 3 निम्नलिखित शाखाएं हैं। औपचारिक विज्ञान में क्या क्या आते हैं? तर्क विज्ञान, गणित शास्त्र एवं सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस। तर्क विज्ञान, गणित शास्त्र एवं कंप्यूटर साइंस, ये तीनों औपचारिक विज्ञान में की श्रेणी में रखे गए हैं। अब आइए प्राकृतिक विज्ञान की शाखा जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है, जिसको मुख्य रूप से विज्ञान कहा जाता है, जो प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है, इसी को मुख्य रूप से विज्ञान जाना जाता है। असल में प्राकृतिक विज्ञान को ही विज्ञान समझा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की मूल शाखा है। इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं। 2 शब्द इन तीनों सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह भाषा जिसके अंतर्गत वस्तु के भौतिक गुणों एवं ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी या भौतिक शास्त्र कहलाता है। यहाँ पर क्या है, वस्तु, हम पदार्थ से चले थे ना, तो पदार्थ को ही वस्तु कहते हैं। वस्तु के भौतिक गुणों एवं ऊर्जाओं, जो वो हमने भौतिकी का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो हमने देखा था ये क्या है, ये निर्जीव से होकर के आया था। सजीव से सिर्फ बायोलॉजी आ रहा है, सजीव द्रव्य से, ये निर्जीव द्रव्य से हो रहा है। तो निर्जीव द्रव्य से क्या आ रहा है, ये वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन करता है।
इस प्रकृति में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण का मतलब क्या हो सकता है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस फॉर्म में है, द्रव्य है, तरल है, गैस है, गर्म है, ठंडी है, छोटी है, बड़ी है। वो जो यूनिट जब हम पढ़ेंगे तो यूनिट में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, लंबा है, चौड़ा है, वो सब कुछ भौतिक गुण में आ जाता है। और उस भौतिक गुण में उसमें क्या ऊर्जा है, ऊर्जा होती है। सो भौतिक शास्त्र में भौतिक गुण, पदार्थ जो है, वस्तु के भौतिक गुण एवं उनकी ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान की मूलभूत शाखाओं में से एक है, जो कि बहुत बड़ा और पुराना है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के नियम एवं सिद्धांत जानने को मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड के प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण और अध्ययन भी होता है। भौतिकी के वैज्ञानिक को भौतिक शास्त्री कहते हैं। भौतिक शास्त्री हमेशा प्रयोग एवं अध्ययन कर नए नियम दुनिया के सामने लाते रहते हैं। सो जो कुछ भी रूल भौतिकी में 50 साल पहले रहे होंगे, हो सकता है कि बाद वाले वैज्ञानिक आए और उन्होंने कुछ नया प्रयोग किया, उनको कुछ नए रूल दिखाई पड़े, कुछ नए गुण दिखाई पड़े, कुछ नए ऊर्जा दिखाई पड़े। सो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, ये चलता ही रहता है। भौतिक को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकृति होता है। सो प्रकृति में जितनी वस्तुएं हैं, प्रकृति में जितनी निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके भौतिक गुणों एवं ऊर्जाओं का अध्ययन भौतिकी शास्त्र में किया जाता है। रसायन शास्त्र क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पहले में क्या था? वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक गुण क्या होते हैं? वो दिखाई पड़ सकते हैं, देख करके पता चल जाएगा कि ये छोटा है, बड़ा है, लंबा है, तो ये भौतिक गुण देख करके पता चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? वस्तु के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जा रहा है। दोनों वस्तु के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। फिजिक्स जो है भौतिक के वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, और केमिस्ट्री जो रसायन जो है भौतिक के रासायनिक गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक प्रकृति में मौजूद केमिकल की खोज करते हैं। इसके अलावा केमिकल को कॉम्बिनेशन कर एक नए केमिकल को बनाया जाता है। सो जितने भी मेडिसिन वगैरह बनते हैं, ड्रग्स वगैरह बनते हैं, क्या है? बहुत प्रकार के केमिकल एलिमेंट होते हैं, उनको वो मिक्स करके, कंबाइन करके, उनका रेशियो चेंज करके वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। केमिकल एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म किए जाते हैं, जिसके गुण अलग भी हो सकते हैं, अलग गुण होते हैं। रसायन विज्ञान में इन्हीं केमिकल के ऊपर स्टडी और रिसर्च किया जाता है। सो इन केमिकल पर रिसर्च का उद्देश्य मानव जाति के लिए उपयोगी केमिकल बनाना है। सो आज के डेट में हम केमिकल से हम इस तरीके से जुड़े हैं कि उससे दूर हम लगता है कि एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। केमिकल के बहुत नज़दीक हम हैं, और केमिकल से ही विभिन्न प्रकार के आइटम बनाए जा रहे हैं। पेंट केमिकल से बनाए जा रहे हैं, मेडिसिन केमिकल से बनाया जा रहा है, बहुत से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आइटम्स हैं, साबुन, सोडा, सर्फ, ये सब केमिकल से बनाया जा रहा है। तो इसलिए ये मानव जाति के लिए उपयोगी केमिकल बनाना, इसमें हो रहे तेजी से विकास के कारण हमारी दुनिया काफ़ी बदलाव लाई है। विभिन्न प्रकार के उपयोगी दवाओं का निर्माण भी इसमें होता है। सो रसायन में क्या होता है? वस्तु के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में क्या होता है? भौतिकी में वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान, सो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। सो ये सजीव है, ये जीव के बारे में अध्ययन करता है। इसमें जीव के शरीर की बनावट, प्रत्येक अंग की जानकारी, उनके कार्य प्रणाली, संरचना, उत्पत्ति और विकास इत्यादि के बारे में अध्ययन होता है। हमारे इस दुनिया में विभिन्न प्रजाति के अनगिनत जीव हैं। जब हम जीव की बात करते हैं तो सिर्फ पृथ्वी लोक की बात नहीं है। पाताल लोक में, जमीन के नीचे पाताल लोक में, जल में, वायु में,
सर्वत्र जीव हैं, उन सारे जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें से कुछ जीव मनुष्य के लिए लाभकारी हैं, कुछ जीव मनुष्य के लिए विनाशकारी हैं। तो उन सब का अध्ययन बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी दो शब्द बायस एंड लोगस से मिलकर के बना है। बायस का अर्थ लाइफ एवं लोगस का अर्थ स्टडी होता है। इस प्रकार जीव विज्ञान का अर्थ जीवन के बारे में अध्ययन करना होता है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान, जिसे प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। सो समझ में आया बायोलॉजी में क्या होता है। यहाँ पर वस्तु नहीं है, वस्तु फिजिक्स में है। वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं, वस्तु के रासायनिक गुणों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं, और जीव के बारे में, सजीव जीवों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजी में करते हैं। फर्दर जीव को दो भागों में, इस विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं, और जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं। सो इस तरीके से इस चैप्टर में हमारा उद्देश्य था आपको ये समझाना कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की कौन कौन सी मुख्य शाखाएं होती हैं। अगर ये दोनों चीजें आपने समझ लिया हो तो हम आपको बता दें कि प्राकृतिक विज्ञान की जो तीन शाखाएं हमने भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पढ़े हैं, प्राकृतिक विज्ञान की तीन शाखाएं हमने पढ़ी हैं, भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान से पढ़े हैं। उसी तरह, ठीक उसी तरह भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान की भी कुछ शाखाएं हैं, बहुत सी शाखाएं हैं, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के बहुत से डेरिवेटिव साइंस हैं, इनसे निकले हुए बहुत से साइंस हैं, और उस साइंस पर एमसीक्यू बनता है, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका अध्ययन हम करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि मैं किसी भी क्लास को भारी नहीं बनाना चाहता, भरकम नहीं बनाना चाहता। लोग कहते हैं कि मैं आसान चीज़ें पढ़ाता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं आसान ही चीज़ें पढ़ाता हूँ, या यूँ समझ लीजिए कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो आसान हो जाता है, क्योंकि इसको मैं बोझ बना करके आप पे नहीं डालना चाहता। बहुत आसान शब्दों में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के क्लासेस में आप छोटे छोटे टॉपिक में हम आपको समझाते चलेंगे, क्रमबद्ध तरीके से समझाते चलेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से समझाते चलेंगे। इसके बाद वाला जो क्लास होगा, आपको मैंने बताया कि साइंस क्या है, सिस्टमेटिक है। साइंस का अगला लेसन समझने के लिए पहला लेसन समझना ज़रूरी है। इस लेसन को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, फिर भी 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक है, ये फर्स्ट लेसन है। इसको समझने के बाद से दूसरा क्लास हम शुरू करेंगे, जिसमें विज्ञान की कुछ और भी शाखाएं हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका हम डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। अभी जो कुछ भी हम स्टडी मटेरियल अपलोड कर रहे हैं वो SGKG स्टडीज़ पर अपलोड कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारा दूसरा YouTube चैनल है SGKG 2.22, इस पर ये स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। इनको जा करके वहाँ पर आप विस्तार से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। ये SGKG स्टडीज़ का ये लोगो है, ये SGKG स्टडीज़ है, और यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है। आप आराम से देख लीजिए कौन सा रिलेवेंट है, उसमें जा कर के आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। जो जो आपके लिए रिलेवेंट लगता है उसमें जा कर के आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये SGKG 2.22 है, और इसमें ये सारे प्लेलिस्ट हैं। इसमें जो आपको रिलेवेंट लगता है उसका जा कर के आप अध्ययन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।